आज अदालत में ये इंकशाफ हुआ कि उसके बेटे ने अदालत से जो जमानत करवा रखी है, उसके जो मचलके थे वो भी जाली मचलके पे। ये स्टेरॉइड जो मालूम है आपको, ये आपके गुर्दे खत्म कर देते हैं, जिगर खत्म कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, हकीम शहजाद उर्फ लोहापाड़ के मुकदमे में एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई। अदालत ने हकीम शहजाद उर्फ लोहापाड़ का शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है और इसके साथ साथ उसके बेटे के खिलाफ जाली जमानती मचलके जमा करवाने पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है और आइंदा समात पर FIR जो है उसकी कॉपी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। नाजरीन, ये सारा मामला है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद हारून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये क्या मामला है? अच्छा, इस बात हम आपकी खिदमत में आज जो खबर लेकर आ रहे हैं वो है मुल्तान से रिलेटेड। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से एक शख्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मंजर-ए-आम पर रहा, शायद सुर्खियों की ज़ीनत बना रहा। सोशल मीडिया था या नेशनल मीडिया, वो था, उसका नाम हकीम शहजाद लोहापाड़। इनकी शोहरत की वजह दवाइयाँ तो थी, इसके साथ साथ इनकी मरहूम लियाकत जो थे हमारे एंकर पर्सन, उनकी बेवा के साथ शादी थी। अच्छा, दानिया शाह के साथ शादी के बाद तो ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा भी रहे, लेकिन उसके बाद इन पर जहाँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी, वहाँ कुछ सख्तियाँ भी इनको झेलने को मिली। नुमान के पास आज एक बहुत बड़ी खबर है। हकीम लोहापाड़ साहब जो हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। वो मुसीबत है इनकी जानिब से जो हिकमत शुरू की गई है, उसमें गैर कानूनी तौर पर अद्वियात में इस्तेमाल होने वाली कुव्वत बख्श अज्जा का शामिल होना, इन अद्वियात की तशहीर के लिए इंतहाई नाजेबा किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना और बगैर लाइसेंस के इन तमाम अद्वियात की फ़रोख्त है। नुमान से मैं आज इस बारे से पूछ लेता हूँ कि असल मामला आज क्या बना। आज इनकी पेशी भी थी लाहौर में, इनके खिलाफ ड्रग कोर्ट में जो है एक इस्तिगासा दायर हुआ था, जो तहसील चूनिया के ड्रग इंस्पेक्टर ने दायर किया था। नुमान, क्या बना इस केस? आज बड़ा अहम केस ये हुआ। चेयरमैन ड्रग कोर्ट नवीद राना की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत है और आज जब केस कॉल किया गया, 3 दफा कॉल हुई, लेकिन आज भी हकीम शहजाद जो है उर्फ हकीम लोहापाड़ अदालत में पेश ना हुए, जिस पर क्या मतलब, क्या समझा भाई इसने अदालतों को? ये मतलब समझ रहा है कि उसकी दुकान पे कोई दवाई लेने आ रहे हैं। 3 मरतबा रियासती अदारा उसको बुला रहा है और अदालत से तो मौजूद जगह कोई नहीं होती और ये बॉदर ही नहीं कर रहा। ऐसे ही है और अदालत ने तीसरी बार तलब किया और इसके वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी गुज़िश्ता समाअत पे अदालत ने जारी कर दिया। वारंट जारी हुए थे और मुतल्लिका SHO को कहा था कि इसको पेश करें, लेकिन फिर भी आज ना SHO ने पेश किया और ना ये खुद पेश हुआ। और SHO ने बुरी जमानत तो नहीं करवा रही, ऐसा तो बुरी जमानत के वाले से अदालत में कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन जो आज पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश हुई वो यही थी कि ये रूपोश हो चुका है, पेश नहीं हो रहा। और इसी बुनियाद पे अदालत ने आज हकीम लोहापाड़ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और इसके साथ साथ नाकाबिल जमानत है, ये नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, नॉन बेलेबल वारंट है। और इसके साथ जो बड़ी अहम पेशरफ्त है वो ये है कि इसका शनाख्ती कार्ड जो है वो भी ब्लॉक कर दिया अदालत ने। हो गए, अदालत ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। मुमकिन तौर पे शायद वो बैरून मुल्क फरार ना हो चुका हो, शायद अगर पाकिस्तान में है तो फिर तो खैर ट्रैवल मुमकिन नहीं, अभी तो शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि पिछले दिनों ये इसकी कोई वीडियोस आ रही थी, वो चूनिया वाली साइड पे किसी जगह पे कोई अपनी हिकमत के हवाले से कोई प्रोग्राम कर रहे थे और इस तरह से चीजें। और अच्छा, इसमें नाज़रीन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ जो इन्होंने तफसील हमें बताई है। ये भी ब्रीफ था, मैं आपको उसकी तफसील जो है वो शेयर कर देता हूँ। नुमान बिल्कुल मेरे साथ मौजूद रहेंगे भी। इनसे एक और अहम बात मैंने भी पूछनी है। इस तरह है कि तहसील चूनिया के एक ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको कुछ शिकायत मौसूल हुई थी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे में, जिसमें कुछ वर्बल थी यानी कि ज़बानी शिकायत थी और कुछ तहरीरी शिकायत थी। उन शिकायत में दर्ज था कि हकीम शहजाद उर्फ लोहापाड़ जो अपने इलाके के अंदर एक गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हिकमत की दुकान चला रहे हैं और अब ये बहुत ही नाजेबा अल्फाज के साथ जो है अपनी उन अद्वियात की तशहीर करें। ये तमाम कुव्वत बख्श अद्वियात हैं जिन पर मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उनको दोहराना भी जो है उतना ही गुनाह है जितना गुनाह हकीम लोहापाड़ साहब ने किया है। उन इश्तिहारात को देखकर इस तरह था कि शायद 2 मियाँ और बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ इसी ही वजह से चलते हैं और इसके अलावा कोई वजह ही नहीं। और शहर पाकिस्तान का, मुल्क पाकिस्तान का हर शहरी जो है शायद इसी बीमारी के अंदर मुब्तला है और ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसके पास ये नापीद किस्म का जो है इलाज मौजूद है। एक ये शिकायत थी। इसके अलावा ये इन अद्वियात के अंदर जिन अज्जा को इस्तेमाल करता था वो भी गैर कानूनी तरीके से हासिल किए जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से इन अद्वियात में डाले जाते हैं। फिर जो अद्वियात के नाम इसने रखे और उन अद्वियात को
उन नामों से जो बेच रहा था वो भी कोई लाइसेंस उनका नहीं बनाया गया था। यानी कि इसके पास हिकमत का प्रॉपर उन अद्वियात को फरोख्त करने का कोई लाइसेंस मौजूद नहीं था, जिस पर तहसील चुनिया के ड्रग इंस्पेक्टर ने एक्शन लिया और फिर वहाँ पर उन्होंने एक बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन लॉन्च की और वो इस्तिगासा दायर कर दिया लाहौर चेयरमैन ड्रग कोर्ट के रूबरू, जिस पर इन्हें 2 समाते कबल जो है वो नोटिस जारी हुआ। ये उस नोटिस पर पेश ना हुए, ना इनकी जानिब से कोई कौंसल पेश हुआ। उसके बाद अगला नोटिस आया और फिर भी ये पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी की। अच्छा, हकीम शहजाद उर्फ लोहा पहाड़ के साथ इनके बेटे भी इस काम में, कभी काम में कहूँगा, उसके अंदर मुलव्वस थे। मुलव्वस है। उनका भी नोटिस जारी हुआ लेकिन वो भी पेश नहीं हुआ। अच्छा, आज उसके बेटे के हवाले से क्या हुआ नमाज? हारून, इसमें ये बड़ी अहम बात वो ये है कि आज अदालत में ये इंकशाफ हुआ कि उसके बेटे ने अदालत से जो जमानत करवा रखी है उसके जो मचलके थे वो भी जाली मचलके हैं, और उन जाली मचलके होने की बुनियाद पे अदालत ने उसके बेटे के खिलाफ FIR करने का हुक्म दे दिया। यानी कि उसने जो अबूरी जमानत करवाई थी उसके जो मचलके दाखिल करवाए तो टाउट मचलके थे, और उसी बुनियाद पे अदालत ने जाली मचलके होने की बुनियाद पे उसके जो है खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। और इसके साथ साथ अरुण, आज कमरा अदालत में एक बड़ा इंकशाफ किया ड्रग इंस्पेक्टर ने। उसने अदालत को ये बताया कि ये जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या लोगों को देने, इसमें स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बड़ी अहम बात थी वहाँ पे। ये स्टीरॉइड जो मालूम है आपको, ये आपके गुर्दे खत्म कर देते हैं, जिगर खत्म कर देते हैं, और बेशतर बीमारी जो हम अक्सर बेशतर कहते हैं ना, मल्टीपल अद्वियात जवानी के अंदर जब ये खाई जाती हैं, ये कुव्वत बख्श अद्वियात जी, तो जवानी के एक हिस्से में आके 40+ जिस वक्त आप होते हैं तो ये आपके गुर्दों को बिल्कुल डैमेज कर चुकी होती है, आप डायलिसिस पे चले जाते हैं, आपकी उम्र फिर 2-4 साल ही रह जाती है अगर आपके पास पैसा है तो, अदरवाइज आप 6 महीने के अंदर इस जहां से कूच कर जाते हैं। तो स्टीरॉइड से जाहिर सी बात है इस्तेमाल करना वो गैर कानूनी है। तो अब अदालत ने इस पर भी आज बता रहे हैं कि नोटिस किया है, क्या किया है इस पर अदालत ने आज जो है इसकी तफसीली जो रिपोर्ट है वो ड्रग इंस्पेक्टर से तलब कर ली, और इसके साथ साथ अदालत ने ये कहा कि इसका जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक किया जाए, और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी जो FIR की कॉपी है वो अदालत में पेश करने को। कब तक के लिए केस गया, अब कब खत्म होगा? ये आइंदा हफ्ते के लिए इसकी समाअत जो है मुलतवी हुई है। और इसमें हारून एक चीज और बड़ी अहम थी, अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ये हुक्म दिया है और इसके साथ मुतलका जो SHO जो इसके एड्रेस लिखा हुआ उस मुतलका SHO का कि ये जब भी आपको जहां भी मिलता है इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। जी, एक बहुत अहम आज डेवलपमेंट हुई है। हकीम शहजाद उर्फ लोहा पहाड़ के खिलाफ जो चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में केस दायर हुआ उसमें कि इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे, सारी सी बात। अब इसके बाद इनके अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाएंगे, और इनके बेटे ने जो अबूरी जमानत करवाई उसके मचलके जो हैं वो जाली जमा करवाए थे अदालत के रूबरू, अदालत से गलत बयानी की गई है, जिसके बायस अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया, और साथ कहा है कि इसकी FIR आइंदा पेशी पर अदालत के रूबरू पेश की जाए। दोबारा मुलाकात होगी इस केस में, जो अपडेट होगी फिर मिलते हैं अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद हारून मौजूद थे और उन्होंने तमाम तफसीलात केस की जो है वो आपको बताई। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।